हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, 2 हफ्ते का गैप हो चुका है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। बीच में यह क्लास रुका हुआ था। आज से आपको यह लगातार फिर से आगे की वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले नेगेटिव कैटेगरी के सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग सीखेंगे और एक ही नहीं, कई अलग अलग प्रकार के वाक्यों को इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज कवर करने वाला हूं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप आसानी से सीख पाए। ओके, बिना लेट किए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, दोस्तों आपका अगला वाक्य है, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है। इस वाक्य के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि नहीं शब्द का उपयोग किया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वाक्य के अंत में रहा है लगा हुआ है। दोस्तों आप जरा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। रहा है देखने के बाद में बहुत सारे छात्र जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में यहां सुबह से एक शब्द जुड़ा हुआ है। जब भी आपके वाक्य में इस प्रकार का शब्द जुड़ा हो, सुबह से, पिछले वर्ष से, गत हफ्ते से, गत महीने से, पिछले 2 महीने से, या कुछ डेट दिया गया हो जो आपके पास्ट टेंस से संबंध रखता हो और वाक्य के अंत में रहा है, रही है इस प्रकार से लगा हो, उस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है और उसी के बताए गए फार्मूले के हिसाब से होता है। ओके, आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। जैसा कि बोर्ड के ऊपर में आप देख पा रहे हैं, मैंने फार्मूले को लिख रखा है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस बीन, देन वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा या कंपल्सरी। ओके, यहां सब्जेक्ट क्या है? वह के अंग्रेजी क्या होता है? ही। हम ही को पहले लिखेंगे, देन हमें हैव या हैज में से किसी एक को लिखना है। ही के साथ में हैज लगता है, हमने हैज को यहां लिख लिया। देन क्या करना है? नोट को एज इट इज लिख लेना है। देन बीन को हमें एज इट इज लिख लेना है। अब आती है बारी आपके वर्ब की। आपका वर्ब क्या है? वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है। दौड़ने की क्रिया क्या होता है? रन, लेकिन यहां रनिंग हो जाएगा। ओके, ही हैज नॉट बीन रनिंग। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है। रनिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों यहां सिंस क्यों लगा? जब भी आपके वाक्य में सुबह से एक पास्ट से संबंध रखने वाला समय दिया गया है, सुबह से, यहां पे एक समय को डिक्लेयर कर दिया गया है कि सुबह से नहीं दौड़ रहा है। अगर इसी की जगह पे एक समय दे दिया गया होता कि सवेरे 6 बजे से, तो वहां भी हम सिंस का उपयोग करते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया है। लेकिन इसी वाक्य में अगर कुछ और होता, जैसे कि वह 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा है, तब वहां पे सिंस नहीं लगा करके हम फोर का यूज करते हैं। ओके, आइए एक एक सेंटेंस के माध्यम से मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं।
दोस्तों आपका अगला वाक्य है सीता गत वर्ष से नहीं पढ़ रही है। दोस्तों यह वाक्य भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और यह नेगेटिव है क्योंकि इस वाक्य में यहाँ नहीं शब्द लगा हुआ है। इसका ट्रांसलेशन भी दोस्तों इसी फार्मूले के आधार पर होगा। पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सीता। देन हम हैव या हैज में से किसी एक को लिखेंगे। यहाँ सीता थर्ड पर्सन है, हम हैज का यूज करेंगे। देन आपका नोट जो है एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा। देन बीन को भी हम एज इट इज लिख लेंगे जो फार्मूले के आधार पर है। इसके बाद आती है बारी आपके वर्ब की। यहाँ वर्ब क्या है? सीता गत वर्ष से नहीं पढ़ रही है, पढ़ने की क्रिया रीड, यहाँ रीडिंग हो जाएगा। यहां तक तो हम लोग आ गए। अब आगे बचता क्या है? गीता गत वर्ष से नहीं पढ़ रही है। सीता हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर लास्ट ईयर। सीता हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर लास्ट ईयर। सीता गत वर्ष से नहीं पढ़ रही है। इस वाक्य को और भी खूबसूरत किया जा सकता है। कैसे? सीता गत वर्ष से यहां नहीं पढ़ रही है। तो यहां पर क्या होगा? सीता हैज नॉट बीन रीडिंग हियर फॉर लास्ट ईयर। ओके दोस्तों, जब भी एक समय सीमा दे दिया गया और वह समय सीमा जो है कि पास्ट से संबंध रखता हो, तब वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है लगा हो या करते रहे हैं इस प्रकार से लगा हो, तो उसका ट्रांसलेशन जो है इस फार्मूले के आधार पर होगा, क्योंकि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाला वाक्य होता है। ओके, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर सिर्फ इतना है, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे उसमें समय नहीं दिया रहता है। ओके, वहां डायरेक्ट आपको रहा है, खा रही है, जा रही है, इस प्रकार से लगा होगा, लेकिन समय सीमा नहीं रहती है। जब भी उसमें समय सीमा का जिक्र हो जाए, इसका मतलब है कि वह सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और उस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स का फॉलो करना होगा। ओके, ये कुछ और वाक्य लेते हैं। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम 2 वर्षों से यहां नहीं आ रहे हो। इस वाक्य में भी आप देख रहे हैं कि नहीं लगा हुआ है, मतलब यह नेगेटिव है और समय सीमा दी गई है 2 वर्षों से। ओके, इसका मतलब है कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसका ट्रांसलेशन भी इसी रूल्स के आधार पर होगा। रूल्स क्या बोलता है? पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे यू, देन हैव लिखा जाएगा क्योंकि यू के साथ हैव लगता है, देन नोट लिखा जाएगा, देन बीन लिखा जाएगा। अब आती है बारी आपके वर्ब की। वर्ब क्या है? तुम 2 वर्षों से यहां नहीं आ रहे हो, कम, यहां कमिंग हो जाएगा। कमिंग। अब देखिए बाकी बचा क्या? 2 वर्षों से, ठीक है, यू हैव नॉट बीन कमिंग हियर for 2 years। ओके, तुम 2 वर्षों से यहां नहीं आ रहे हो। यू हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 years। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको सेंटेंस के कैटेगरी के ऊपर में ध्यान देना है। जब भी एक समय सीमा दे दिया गया हो जिसका संबंध पास्ट से हो और आपके वाक्य के अंत में रहा है, रही हो, करते रहे हैं, जाते रहे हैं, खाते रहे हैं, इस प्रकार का वाक्य अगर हो,
तो आप जो है कि उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले रूल्स के हिसाब से करेंगे, आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों यह था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब अगला वाक्य जो हम लेने वाले हैं वह होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, और उसका ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। इंटरोगेटिव में दोस्तों दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल होता है और एक दूसरा होता है जिसमें पहले से कब, कहां, इस प्रकार के शब्द लगे हुए होते हैं। ठीक है, उन दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिए। ओके, दोस्तों वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है। मैंने नेगेटिव सेंटेंस पे इसका ट्रांसलेशन आपको करके बताया था। उसका ट्रांसलेशन हमने कैसे किया था? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा था वह टेंडेंसी होता है ही के साथ में हैज लगता है। ही हैज नॉट बीन रनिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग। He has not been running since morning। लेकिन इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बना करके बताएंगे ताकि आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। ओके, आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। यह वाक्य जो है कि आपका प्रश्नवाचक बन गया। अब इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उसका ट्रांसलेशन करते समय हमें एक छोटा सा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ध्यान क्या देना है, हैज जो शब्द है, इस हैज को हमें पहले लिख लेना है। क्या करना है, हैज को पहले लिख लेना है। हमने हैज को यहां निकाल दिया। ओके, क्या कि अंग्रेजी जो है एक्चुअली व्हाट होता है, लेकिन हमें व्हाट शब्द का यहाँ जिक्र नहीं करना है। जो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स होता है उस रूल्स में बताया गया है कि हैज को हम पहले लिख लेंगे। ओके, हैज को हमने लिख लिया, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, हैज ही। देन आपका जो है कि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए हमें नोट से कोई लेना देना नहीं है। जब नेगेटिव की बात आएगी तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, हैड ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, आपका यह वाक्य जो है दोस्तों प्रश्नवाचक बन गया। ओके, और इसका ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से हो गया। हमने क्या है, सिर्फ हैज को सबसे पहले लिख दिया है और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा है, देन हमने बीन को लिखा है, फिर वर्ब विथ आईएनजी लिखा है, देन बाकी आपका ऑब्जेक्ट को हमने सबसे अंत में लिखा है। बहुत ही सिंपल है। आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों यह वाक्य भी प्रश्नवाचक है और साथ ही साथ नकारात्मक भी है।
वाक्य आपका वही है, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है। हमने क्या किया, क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है, उसी वाक्य को हमने जो है कि लिया है और उसको प्रश्नवाचक बना दिया है। इस प्रकार के वाक्य का ट्रांसलेशन क्या होगा, जैसा कि हमने बताया था, हैज को हम पहले लिखेंगे, हमने हैज को लिख दिया, देन क्या होगा, आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा ही। अब आती है बारी नोट की, नोट को हम यहां लिखेंगे, देन बीन लिखा जाएगा, देन वर्ब लिखा जाएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट। आपका वाक्य दोस्तों ट्रांसलेट हो गया। बहुत ही सिंपल है। जब भी इस प्रकार का वाक्य होगा जिसकी शुरुआत में क्या शब्द लगा होगा, तो जो आपके हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज करते हैं, हैव या हैज, जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत, उसी हैव या हैज को हम पहले लिख देंगे। आपका वह वाक्य जो है कि प्रश्नवाचक हो जाएगा। ओके, वह नेगेटिव है तब भी, अगर वह नेगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है तब भी। ओके, और इंटेरोगेटिव में और एक कैटेगरी होता है, वह कैटेगरी होता है जैसे कब, कहां, कितना, क्यों, इस प्रकार के शब्दों का उसमें जिक्र होता है। तब उस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय हमें कुछ अलग नियम का पालन करना होगा। आइए देखते हैं उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। तुम क्या करते रहे हो, यह वाक्य भी आपका दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि क्या शब्द लगा हुआ है, जिसकी अंग्रेजी होता है व्हाट। ओके, अगर इस प्रकार का वाक्य होगा तो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाले जो वाक्यों का मैंने ट्रांसलेशन बताया था, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, इस प्रकार के जब भी शब्द आते हैं तो उस शब्द को हम पहले लिखते हैं। यहां भी हमें सेम चीज फॉलो करना है, हम व्हाट को पहले लिखेंगे। व्हाट को हमने यहां पहले लिखा। यहां सेंटेंस क्या है, तुम क्या करते रहे हो, सब्जेक्ट क्या है आपका यू, और यू के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है। व्हाट हैव, आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा यू, देन बीन लिखा जाएगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या करते रहे हो। आपका यह वाक्य जो है कि दोस्तों ट्रांसलेट हो गया। यहाँ पे फार्मूला क्या था, यहाँ जो फार्मूला है, यहाँ जो फार्मूला है, सबसे पहले व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस प्रकार के जो शब्द है उसको पहले लिखा जाएगा। देन हैव या हैज में से किसी एक को लिखते हैं, देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन बीन लिखा जाता है, देन आती है बारी आपके वर्ब का, वो भी आईएनजी के साथ में, और बाद में बचता है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, हमने क्या किया है, व्हाट को पहले लिख दिया है, क्या की अंग्रेजी व्हाट, देन हैव को लिखा, सब्जेक्ट को लिखा, देन बीन को लिखा, देन वर्ब के साथ में हमने आईएनजी लगाया,
और आपका यह वाक्य जो है कि दोस्तों ट्रांसलेट हो गया। आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। दोस्तों यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, वह है। वाक्य अंग्रेजी होता है ही। इस वाक्य में यहाँ क्यों लगा हुआ है, और क्यों के अंग्रेजी क्या होता है, वाई, जो कि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, वाई को लिखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ही है, ही के साथ में हमेशा हम हैज का यूज करते हैं, हम हैज लिखेंगे। देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा ही, देन बीन को हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब आती है बारे आपकी वर्ब विथ आईएनजी। वह 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। चिल्लाने की अंग्रेजी क्या होता है, क्राई, यहाँ क्राइंग हो जाएगा। यहां तक तो दोस्तों हो गया। अब क्या है, वह 1 घंटे से, ओके, why has she been crying for an hour? Okay, why has he been crying for an hour? वह 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। दोस्तों इसी वाक्य को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। मुझे लगता है इस कैटेगरी को आपने समझा है। 2 सेंटेंस के माध्यम से मैंने जो है कि आपको समझाने का प्रयास किया। यहां हमने क्या क्या है, क्यों की अंग्रेजी को पहले लिखा है, बाद में हैज में से हमने हैज को सिलेक्ट किया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है, ही 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ में हैज का ही उपयोग होता है। ओके, बीन फार्मूले में बताया गया है कि आपके सब्जेक्ट के जस्ट बाद में बीन को लिखा जाएगा, उसके बाद में वर्ब अलोंग विथ आईएनजी लिखा जाएगा, फिर और अंत में ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। ओके, इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो इस प्रकार के हर वाक्य का ट्रांसलेशन आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इसी वाक्य को हम लोग नेगेटिव बना करके देखते हैं। वह 1 घंटे से क्यों नहीं चिल्ला रहा है। यही वाक्य जो है कि आपका नेगेटिव हो गया। जब इस प्रकार का वाक्य होगा तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, सेम, क्यों की अंग्रेजी को हम पहले लिखेंगे, why has, then subject he not been crying for an hour. Why has he not been crying for an hour? यहां पे हमने चेंजेस क्या किया है कि हमने सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट को लगा दिया है। क्या किया है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमने क्या किया है, नोट भी यूज किया। Why has he not been crying for an hour? वह 1 घंटे से क्यों नहीं चिल्ला रहा है। ओके, आपका यह वाक्य दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। हमने यहां पे क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद में नोट को ऐड कर दिया है। क्या क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट को ऐड कर दिया है। आपका ट्रांसलेशन हो गया, व्हाई हैज ही नॉट बीन क्राइंग फॉर एन आवर। आपका यह वाक्य ट्रांसलेट हो गया।
आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। आपका अगला वाक्य है राम सुबह से क्यों पढ़ रहा है। यह वाक्य आप देखिए यहाँ क्यों लगा हुआ है दोस्तों, यह नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, यह सिर्फ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों इस प्रकार का वाक्य का जो है कि हमने आपको ट्रांसलेशन करके बताया था। आइए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ में हैज लगेगा। Why has Ram been reading since Why has Ram been reading since morning? राम सुबह से क्यों पढ़ रहा है। बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों इसी वाक्य को आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। राम सुबह से क्यों, यहां पे हम क्या करेंगे, नहीं ऐड कर देंगे, क्यों नहीं पढ़ रहा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, Why has राम, इस दोनों के बीच में हम नोट को ऐड कर देंगे। आपका यह वाक्य नेगेटिव हो गया। Why has राम नोट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। बहुत ही सिंपल है। अगर आप पहले वाक्य का ट्रांसलेशन अगर आप बढ़िया से सीख लेते हैं तो बाकी वाक्यों का ट्रांसलेशन जो है कि आप चुटकी में कर सकते हैं, क्योंकि आधार वही होता है, सिर्फ समझने की जरूरत है। हमने यहां किया क्या है, Why has राम बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग ने सब्जेक्ट के बाद में हमने नोट लगा दिया है और उसी सेंटेंस को हमने क्या किया, प्रश्नवाचक नकारात्मक बना दिया, इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दिया। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे और भी छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और उनको भी इस वीडियो से सीखने का मौका मिले। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।